हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है मैं हूँ प्रेग्नेंट। मेरा नाम राहुल है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ। मैं करीब 10 साल से एक लड़की को प्यार करता हूँ, रिया को। रिया मेरे घर के पड़ोस में ही रहती है। मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो मेरे उस समय का प्यार है जब मैं यह भी नहीं जानता था कि प्यार होता क्या है। मेरे कपड़े का बिजनेस है, काफ़ी अच्छा है। मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है सिवाय रिया को अपनी ज़िंदगी में लाने की। हम दोनों अभी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। रिया मुझसे सारी बातें शेयर करती है। अभी तक मैंने उसे प्यार का इजहार नहीं किया। रिया का एक सपना है कि उसे मुंबई जाकर एक एक्ट्रेस बनना है, फिल्मों या टीवी में। इसलिए मैंने उसका सपना पूरा करने के लिए उसकी मदद की, उसके घर वालों को मनाया और उसे मुंबई भी मैं ही छोड़ कर आया। रिया के पापा उसके बचपन में ही चल बसे थे। उसकी मम्मी के साथ वो अपने मामा के यहाँ रहती थी। रिया को उस समय बहुत शौक लगा था। कुछ दिनों तक वो बोल भी नहीं पा रही थी, मामा को पापा कह रही थी। उस समय से उसका परिवार निकल गया। अब मैं चाहता हूँ कि रिया अपना यह सपना पूरा करे, इसलिए मैं भी उसकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन शायद उतना आसान ही भी नहीं था। रिया 3 सालों से मुंबई में है। मैं उससे बात करता रहता हूँ, कभी कभी मिल भी आता हूँ। मेरे दोस्त मुझे कहते रहते हैं कि रिया को प्रपोज कर दो। ऐसा बहुत बार उसके कहने पर एक रात मैंने रिया को फ़ोन लगाया। रिया को फ़ोन किया तो उसने वहाँ से कहा, राहुल कहाँ हो तुम। मैंने कहा, रिया मैं राहुल अभी घर पर हूँ। वो बोली घर मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला, रिया मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैंने बोला ही मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ऐसा कहकर मैंने आई लव यू बोल दिया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रिया भी आई लव यू टू राहुल बोला और बोली कि मैं आ रही हूँ सुबह तुम्हारे पास। सुबह वो भी आई और साथ में उसकी माँ और मामा भी शादी के बात करने आए। मेरी मम्मी पापा मानेंगे या नहीं इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन उसके जाने के बाद मम्मी बोली 3 दिन में शादी है। मैंने बोला इतनी जल्दी। मम्मी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। वो बोली, यह सब तुम्हें पहले सोचना था, अब तो जल्दी करना पड़ेगा। मुझे घर वालों का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस बात से ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी रिया से हो रही है। जल्दी में क्यों हो रही है इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने मना नहीं किया शादी को। अभी 3 दिन थे। मुझे रिया की आंखों में अलग सा प्यार दिखाई दे रहा था। मैंने पहले नहीं देखा था। हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात सुहाग रात। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। रिया बिस्तर पर थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा लगाते ही वह उठकर मेरे पास आई। रिया ने आकर मुझसे कहा, तुम्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं। मैंने कहा, क्या। रिया बोली, मैंने ही मना किया था, तुम्हें नहीं बताएंगे। मैं खुद तुम्हें आज बताना चाहती हूँ। और फिर उसने जो बताया वह सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। वह बोली कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा मेरा है। यह बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। यह बोलकर वह मेरे गले लग गए। लेकिन यह कैसे हो सकता है। यह पहली बार था जब हम लोग गले लग रहे थे, और वह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है। और रिया मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। उस रात को रिया मेरे कंधे पर सोई और ना जाने क्या क्या बातें कर रही थी, पर मेरा तो बुरा हाल था। अब मुझे समझ आया कि यह शादी इतनी जल्दी क्यों हो गई थी। क्योंकि रिया ने सभी को यह बताया कि यह बच्चा मेरा है, इसलिए घर वालों ने शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ कह दिया। मेरा प्यार रिया के लिए बहुत था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेवकूफ़ बन गया हूँ, पर रिया जब भी यह बोलती उसकी आंखों में सच्चाई ही रहती है। बार बार यह भी कहती कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है और वह खुश भी बहुत थी। मैंने यह सब 2 महीने तक देखा। इस दौरान मेरे मन में ना जाने क्या क्या चल रहा था। फिर एक रात मैंने रिया को कहा कि रिया, यह सब क्या है, यह किसका बच्चा है। वो बोली, राहुल क्या मजाक कर रहे हो। मैंने बोला, रिया तुम मुझे बस सच बता दो, तुमसे प्यार करता हूँ। यह बच्चा किसका है, मैं इस बच्चे को अपना लूँगा। वह रोने लगी। बोली, क्या बोल रहे हो तुम, मुझे ऐसा समझते हो, क्या कहना चाहते हो, यह तुम्हारा नहीं है। उस
रात मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने रिया को घर से जाने को कह दिया। उसी रात अपने घर रोते हुए चली गई। हमारे घर वाले को यह बात पता चल गई। रिया मेरे प्यार का फ़ायदा उठा रही थी। फिर एक दिन जब रिया अपने घर वालों के साथ डॉक्टर के पास गई थी, तब एक औरत 55 साल की रिया का पता पूछने मेरी दुकान पर आई। मैंने बोला वह उसका घर है, पर अभी वो है नहीं। मैंने उससे पूछा आपको क्या काम है? वह बोली मैं रिया उस रात एयरपोर्ट से उस दुर्घटना के बाद अचानक चली गई। मैं पूछना चाहती थी कि वह ठीक तो है ना। मैंने पूछा कैसी दुर्घटना? वह बोली एक्सीडेंट मेरे बेटे राहुल का। मैंने पूछा राहुल? वो बोली हाँ, मेरा बेटा राहुल और रिया एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों शादी करने वाले थे। रिया के साथ मैं और राहुल रिया के घर आ ही रहे थे कि रोड क्रॉस करते वक्त मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा एक बड़ी बस के नीचे आकर चल बसा। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वह उसी समय चल बसा। रिया वहाँ से चली गई। मैं यह देखने आई कि वह ठीक है ना। अब मुझे समझ आ गया था। निधि रिया जिससे प्यार करती थी, उसका नाम भी राहुल था और उसकी आंखों के आगे वो चला गया। इस बात को उसको इतना सदमा लगा कि वह इसे मानने को तैयार नहीं है। वह इस समय सदमे में है और मुझे ही राहुल मान रही है, जैसे बचपन में अपने मामा को पापा मान रही थी। इसलिए उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। मैंने भी ठीक उसी समय फ़ोन किया था और प्रपोज किया था, इसलिए वह इस रात इस तरह से बात कर रही थी। उसकी आंखों में जो प्यार है वह राहुल के लिए है, बल्कि उस राहुल के लिए है। मैंने उसे रिया से मिलने नहीं दिया और उन्हें कहा कि आप जाए, मैं उसका पति हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूँगा। मैं नहीं चाहता था कि रिया को यह सब याद आए। रिया जब घर आई तो मैं उसके पास वापस गया। मैंने बोला रिया सॉरी। वो रोने लगी, बोली तुम्हें इस हालत में मुझे खुश रखना चाहिए और तुम मुझे रुला रहे हो। उसको रोता देख मुझे भी रोना आ गया। रिया की इस हालत पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। रिया को मैं झूठ कह रहा था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह सच मान रही थी। मैंने रिया को मनाया और अपने साथ वापस ले आया। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता हूँ वह मुझसे प्यार नहीं, उस राहुल से प्यार करती है, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ और अभी उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। रिया भी मेरी है और उसका बच्चा भी। अब बस मैं चाहता हूँ रिया खुश रहे। आगे क्या करना है, कैसे उसे इससे बाहर निकालना होगा, यह सोचने का विषय है, पर मुझे विश्वास है मेरा प्यार रिया को कुछ नहीं होने देगा।